ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है। चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं। आज हम ज़कात के मसाइल पर बयान करेंगे और ज़कात के मसाइल के वीडियो का ये दूसरा हिस्सा होगा। और ज़कात के मसाइल बहुत हम आम ज़ुबान में, आम फ़हम ज़ुबान में, जो हर आम आदमी को समझ में आ जाए, जैसे ऐसी ज़ुबान में हम ज़कात के मसाइल को बयान करेंगे। इसलिए आपको इसको गौर से सुने और लोगों तक भी इसको पहुंचाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़कात किस पर वाजिब होती है। तो ज़कात उस शख्स पर वाजिब होती है कि जिसके पास अपनी ज़रूरियात, अपनी यानी ओरिजिनल ज़रूरियात के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत या उस कीमत के माले तिजारत, यानी ऐसा सामान, ऐसा माल जो बेचने के लिए ख़रीदा गया हो, ऐसा अगर उसके पास है और उस पर साल गुज़र गया हो तो उसको अपने माल का 2.5% हिस्सा ज़कात देना होगा। यानी 4 चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। एक तो सोना, दूसरा चांदी, तीसरा नकदी, चौथा माले तिजारत, यानी ऐसा सामान जो बेचने के लिए ख़रीदा गया हो। सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि ज़रूरियात में क्या क्या आता है जिन पर ज़कात नहीं है। सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि ज़रूरियात में क्या क्या आता है जिन पर ज़कात नहीं है। चाहे वो कितनी भी महंगा हो, चाहे वो कितनी भी कीमती हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उस पर भी ज़कात नहीं होता है। जैसे हम कपड़ा हम कपड़ा जो पहनते हैं, चाहे जितनी भी हो, चाहे जितनी भी कीमती हो, उस पर ज़कात नहीं है। घरेलू सामान जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाने पीने के बर्तन और सोने के बिस्तर वगैरह, या फिर इसके अलावा जो भी ज़रूरियात में आते हैं सामान, उस पर ज़कात नहीं है। उसके अलावा जो भी सवारी हम जो ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उस पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एक 2 व्हीलर के अलावा या एक कार के अलावा या जितनी भी 2 व्हीलर या जितनी भी ज़रूरियात या कार या ज़रूरियात के अलावा ले रखी है शौकिया तौर पर, यानी बहुत सारे लोग ले लेते, हालांकि उनको एक 2 व्हीलर में ही काम हो जाता है, काम चल जाता है, लेकिन वो 2 2 व्हीलर या दो कार या 3 कार या 3 2 व्हीलर या 4 कार या 4 2 व्हीलर ले रखी है, अलग अलग कंपनी की, अलग अलग स्पीड की, अलग अलग कलर की, और कभी कभार इस्तेमाल करते हैं और शौकिया इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने माल का धौजा जमाने के लिए, शाइनिंग करने के लिए भी गाड़ियां ले लेते हैं। ज़रूरियात के अलावा जो भी गाड़ियां उनके पास है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वो ज़कात के हिसाब में शुमार उनका होगा और उनकी ज़कात उनको निकालनी होगी, क्योंकि वो उनकी असली ओरिजिनल ज़रूरियात के अलावा की चीज़ है, इसलिए इन पर ज़कात वाजिब होगी। अभी हमने सुना कि जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, उसकी कीमत हो, उस कीमत का माले तिजारत हो, उस पर भी ज़कात, उस पर भी साल गुज़र चुका हो तो उसको अपने माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% उसको ज़कात निकालनी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमारे पास में, और सवाल भी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हमारे पास में 7.5 तोला सोना नहीं है, 5 तोला ही है, या फिर 10 तोला चांदी है, या फिर 20 तोला चांदी है, या थोड़ा सा कैश है, तो हम इनको कैसे इसका हिसाब करेंगे। तो मैं आपको बड़े सादे अंदाज में समझाता हूँ, गौर से सुन लीजिए। देखिए, अगर किसी के पास ना कैश है, ना चांदी है, ना माले तिजारत है, और 7.5 तोला सोना से कम सोना है, यानी 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला, 5 तोला, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। जब तक के सोना 7.5 तोला ना हो जाए, उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह से अगर किसी के पास ना कैश है, ना सोना है, ना माले तिजारत है, ना 52.5 तोला चांदी से कम चांदी यानी 10 तोला, 20 तोला, 30 तोला है, तो उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी।
जब तक के 52.5 तोला चांदी उनके पास ना आ जाए। और अगर किसी के पास ना चांदी है, ना सोना है, ना माल तिजारत है, सिर्फ कैश है उन पर, और सिर्फ कैश है, और इतना कैश है कि वो 52.5 तोला चांदी को खरीद सकता है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब आगे सुनिए, अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, लेकिन अगर दोनों को मिला लिया जाए तो हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। 52.5 तोला चांदी की कीमत तक हम पहुंच जाते हैं दोनों को मिलाकर, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है और थोड़ा कैश है, तो इन तीनों को मिलाकर अगर हम 52.5 तोला चांदी तक पहुंच सकते हैं, तो उससे शख्स पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, थोड़ी चांदी है, माल तिजारत थोड़ा है, कैश है, और इन चारों को मिला लिया जाए तो 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो ऐसे शख्स पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। एक बात याद रखिए, ज़कात के लिए उर्दू तारीख़ याद रखना ज़रूरी है। यानी जब पहली बार साहिब निसाब बने थे, अल्लाह ने माल दिया था, तो कमरी तारीख़ यानी उर्दू तारीख़ हिसाब लिया जाएगा। इसलिए आप उर्दू तारीख़ नोट कर लें। अगर याद नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा दिमाग पर ज़ोर डालें और तारीख़ याद रखें और उसको लिख कर रखें, और उसी वक्त से, उसी दिन से जो है पूरा साल का हिसाब लगाएं और उर्दू तारीख़ के हिसाब से ही ज़कात दें। अगला मसला समझिए, जिस तारीख़ को आपने साहिब निसाब बने थे, यानी अल्लाह ने आपको माल दिया था, उसके 1 साल के बाद आपको ज़कात देनी है। अब 1 साल के बीच माल कम है या ज़्यादा हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक ज़कात देने की तारीख़ आ जाए और जो माल आपके पास मौजूद हो, उसी माल पर आपको ज़कात देनी होगी। शायद आप नहीं समझे होंगे, आपको मिसाल देकर समझाता हूँ आसानी से। मिसाल के तौर पर, जब आप साहिब निसाब बने थे तो आपके पास 1 लाख रुपया, और साल के बीच में वो 1 लाख के कभी 3 लाख हो गए, कभी 4 लाख हो गए, कभी 10 लाख हो गए, कभी 7 लाख हो गए, और साल ख़त्म होते होते ऊपर नीचे होते रहे। जब साल मुकम्मल हुआ तो आपके पास 1 लाख रुपया बचे, तो अब आपको 1 लाख का ज़कात देनी होगी। 1 लाख की ज़कात देनी होगी के बीच अगर जो आगे पीछे 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो गए थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपके पास अभी मौजूद है उस पर आपको ज़कात देनी होगी। बहुत सारा सामान ऐसे होते हैं जिनको बेचने के लिए लिया नहीं जाता है, बल्कि नफ़ा कमाने के लिए लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी में लगाने वाली मशीन, या प्रिंटिंग प्रेस, या खेत में लगाने वाले ट्रैक्टर, या फिर रिक्शा, टैक्सी, इन चीज़ों के ऊपर, इन सामान के ऊपर जो नफ़ा कमाने के लिए ख़रीदा गया है, बेचने के लिए नहीं, तो उन चीज़ों पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन इन चीज़ों से होने वाली कमाई पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह से शादियों में लगाने वाला सामान, जैसे मंडप बाबू, जैसे डेग और बर्तन, या सारी चीज़ें पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन इन चीज़ों की जो कमाई आई है उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह से जानवरों जो बेचने के लिए ख़रीदे गए हैं, वो भी एक सामान तिजारत है, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर किसी के पास पोल्ट्री फार्म, या मुर्गी फार्म, या मछली का फार्म है, तो ज़मीन, मकान, रेड ग्राउंड में जो भी जिसके अंदर मछली या मुर्गी रखी जाती है, तो उस ग्राउंड पर भी ज़मीन, उस दुकान पर जो ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन जो सामान तिजारत है, मुर्गी, मछली, वो सब सामान तिजारत है, उस पर ज़कात वाजिब होगी। सबको हिसाब करके आपको ज़कात देनी पड़ेगी। यहाँ तक के तो पोल्ट्री फार्म अगर हो तो पोल्ट्री फार्म पर भी ज़कात है। अगर मुर्गी के अंडों पर भी ज़कात वाजिब होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को शेयर कीजिए।